हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक गांव की है जहां एक खानदान ने लापरवाही में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। ये कहानी अहमद के खानदान की है जो एक पुराने गांव में रहते थे। इनका घर गांव के किनारे पर वाक़या था और इसके करीब एक पुराना दरख्त था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस दरख्त के नीचे जन्नत का बसेरा है और वहां रात के वक्त जाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अहमद और उसके भाइयों ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। एक दिन अहमद के भाइयों ने दरख्त के नीचे बैठकर मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने वहां से कुछ लकड़ियां तोड़ी और आग जलाई। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने इन्हें कई बार मना किया था ऐसा करने से। उन्होंने रात भर वहां बैठकर कहानियां सुनी और कहके लगाए, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई उन्हें दरख्त के पत्तों के सरसराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हालांकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। इनमें से एक ने मजाक में कहा, अगर यहाँ कोई जिन है तो सामने आकर दिखा। लेकिन जवाब में उन्हें एक खौफनाक कहका सुनाई दिया जो दरख्त के नीचे से गूंज रहा था। वो सब ये सोचकर वहाँ से भाग गए कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन ये आगाज़ था एक खौफनाक सिलसिले का। अगले दिन अहमद के भाई को तेज़ बुखार चढ़ गया। वो चीखता और कहता कि कोई इसके पास आकर उसे घूरता है, लेकिन जब घर के दूसरे अफराद देखते तो वहाँ कोई ना होता। हर रात उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो जाता है। एक रात उसने चीख कर कहा, वो आया है, वो मुझे ले जाएगा। और फिर अचानक उसके जिस्म ने झटके लेना शुरू कर दिए, जैसे उसके जिस्म पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। गांव के मौलवी को बुलाया गया और इसने इस पर दम किया, लेकिन जब मौलवी ने कुरानी आयत पढ़ना शुरू की तो अहमद का भाई एक गैर इंसानी आवाज़ में चीखने लगा, ये मेरा हक है, तुमने मेरा ठिकाना बर्बाद कर दिया है। मौलवी ने बताया कि ये एक जिन है जो इस दरख्त के नीचे रहता था और अहमद के भाइयों की हरकत की वजह से वो इनसे नाराज़ है। मौलवी ने जिन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिन ने बदला लेने की धमकी दी और कहा कि जब तक इसका ठिकाना दोबारा ठीक नहीं होगा वो ख़ानदान को नुकसान पहुंचाता रहेगा। मौलवी ने मशवरा दिया कि दरख्त के नीचे जाकर जिन से माफ़ी मांगें और इनके ठिकाने की दोबारा मरम्मत करें। अगले दिन अहमद और उसके वालिद दरख्त के पास गए और वहां खड़े होकर माफ़ी मांगी। उन्होंने दरख्त के नीचे कुछ सदका दिया और वादा किया अब कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माफ़ी मांगने के बाद अहमद के भाई की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, लेकिन उस रात अहमद को ख्वाब में वही दरख्त नज़र आया और एक साया उससे दूर जाते हुए बोला, याद रखना अगर दोबारा मेरी जगह कोई आया या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वापस आऊँगा। गांव के लोगों ने इस वाक़े के बाद उस दरख्त के करीब जाना छोड़ दिया। अहमद और उसके ख़ानदान ने भी इस वाक़े के बाद कभी दरख्त के नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी अगर कोई रात के वक्त उस दरख्त के करीब से गुजरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उससे दूर से घूर रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर भेजें। मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो कभी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।